वेलकम दोस्तों, मैं हूं अड्वकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि जैसे पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का झूठा केस पति या फिर पति के परिवार वालों किसी के ऊपर भी किया जाता है, और यहाँ पे पति या फिर पति के परिवार वाले अगर पत्नी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही दमदार केस बताने वाला हूँ, जिससे पत्नी के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा, वो प्रेशर के अंदर आ जाएगी, वो सेटलमेंट के लिए भी राजी हो सकती है या फिर उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब पनिशमेंट किस तरीके की उसको मिलेगी, ये अगर केस करते हैं तो बिल्कुल 100% सक्सेस मिलेगी पति और पति के परिवार वालों के लिए। तो बहुत ही दमदार केस है जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें पत्नी क्या करती है कि पति के ऊपर प्रेशर डालने के लिए या फिर पति के परिवार वालों को इस तरीके से फंसाने के लिए कि इन सभी के ऊपर प्रेशर बने, ये दबाव के अंदर आए, मेरी हर बातें माने, तो ये ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि झूठा केस करवा दिया जाता है, विशेषकर आईपीसी 498 का। अब आईपीसी जो 498 का केस होता है उसमें पति के साथ में पति के परिवार वालों का नाम जरूर होता है, यानी कि जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर हैं, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई दोष ही नहीं होता उस केस के अंदर, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है, वो काफी दूर दूर के होते हैं, फिर भी क्या करती है कि पत्नी उनका नाम लिखवा देती है। अब यहाँ पे अगर उनके झूठे नाम है तो ये तो क्लियर है कि उनके नाम जरूर निकलेंगे और निकल भी जाते हैं। बहुत सारी स्टेप ऐसी आती हैं जहाँ पे पति के जो परिवार वाले हैं, जो रिलेटिव हैं, उनके नाम निकल जाते हैं। अब जैसे ही उनके नाम निकलते हैं, यहाँ पे देखो केस का प्रोसीजर बता रहा हूँ, अब आगे कंटिन्यू आप सुनते रहिए कि पति के परिवार वालों रिश्तेदारों की तरफ से कौन सा केस होगा, वो कौन सा दमदार केस है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही नाम निकलते हैं पति के परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, तो उनके द्वारा क्या करना है कि इंतजार करना है। कब तक का इंतजार करना है? जब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश ना कर दे तब तक का इंतजार करना है। और जैसे चार्ज वगैरह लग जाए, यानी कि जिनका नाम बचा है उनके ऊपर अगर चार्ज लग जाए, तो उसके बाद में फिर जिनका नाम निकला है उनको एक्शन लेना है पत्नी के ऊपर। अब एक्शन किस तरीके का होगा? उनको क्या करना है कि पहले तो एक लीगल नोटिस भिजवाना है। उस लीगल नोटिस में ये सारी बातें होनी चाहिए कि आपने इस तरीके से हमारा नाम है झूठे केस के अंदर मेंशन करवाया, जिससे हमें काफी नुकसान हुआ, यानी कि मेंटली हरासमेंट हुआ या फिर फिजिकली हरासमेंट हुआ, आर्थिक नुकसान जो भी हुआ है, इकोनॉमिक, ये यानी कि पूरी बातें वहाँ पे बतानी है। सारी बातें उस लीगल नोटिस के अंदर लिखवाओ, और ये लाइन भी लिखवाओ कि हमें हर जाने के रूम में भी 40 से 50 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हमारा आर्थिक नुकसान भी हुआ है, आपने हमारे ऊपर झूठा केस किया है, हमारी मानहानि भी हुई है, डिफामेशन भी हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप उसमें अमाउंट भी लिख के भेजेंगे कि 40 से 50 लाख रुपए हमें चाहिए, तो वो क्या है कि इस अमाउंट को देख के, यानी कि इतना अमाउंट उसमें लिखवाओ कि उसके पास में देने के लिए ना हो, वो प्रेशर के अंदर आ जाए, वो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए राजी हो जाए। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, जैसे आप लीगल नोटिस भेजते हैं उसके अंदर इस तरीके से अमाउंट वगैरह लिखवाते हैं और वो सारी बातें उसके अंदर मेंशन करते हैं कि आपके ऊपर ये मुकदमा किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप हमें ये दीजिए, इतना अमाउंट चाहिए। तो वो क्या है कि एक सेटलमेंट के लिए राजी हो जाती है, दबाव के अंदर आ जाती है। वो ये सोचती है कि मैंने तो झूठे केस किए हैं और यहाँ पे सच में इनके पास में तो ग्राउंड भी बन गए हैं, एविडेंस भी है, तो यहाँ पे मैं फंस जाऊंगी, तो इससे अच्छा यही है कि मैं इनसे समझौता कर लेती हूँ। तो वो क्या करती है कि उस केस को भी वापस ले लेती है जिनके ऊपर चल रहा है, और वो एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर या फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी राजी हो जाती है। तो इस तरीके से वो खुद दबाव के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं, पत्नी को दबाव के अंदर ला सकते हैं। अगर वो दबाव के अंदर ना आए, इसका अगर कोई परिणाम आपको ना मिले, तो फिर आपके पास में जो एविडेंस है, सारे ग्राउंड आपके पास में रहेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कंपनसेशन का, डैमेजेस का, डिफॉर्मेशन का सिविल सूट आप पत्नी को फाइल कर सकते हैं। उसके अंदर हाईली जो भी आपको डिमांड करनी है, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये केस अगर आप करेंगे सिविल सूट उसके ऊपर, जैसे कंपनसेशन का, डैमेजेस का, डिफॉर्मेशन का फाइल करेंगे, तो वो है जो पूरी तरह से दबाव के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे उसको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहीं से ये केस फाइल करेंगे तो उसको यहाँ पे आना भी पड़ेगा, उसको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, तब उसको पता चल जाएगा कि केस क्या होते हैं। उसने तो झूठा केस किया है, आप रियल में उसके ऊपर केस कर रहे हैं क्योंकि रियल में उसने आपके साथ में गलत किया है, तो यहाँ पे उसको जो ये सजा है जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।